So let's see our next question. It says if y equals x into sin a plus y आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, then we have to prove that dy over dx जो आपके पास आना चाहिए वो आना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई माइनस में y टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस वाई। ओके, सो जो चीज़ आपके पास गिवन है उसको आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करता हूँ। वी हैव दिस कंप्लीट थिंग यानी कि y इक्वल्स टू एक्स इंटू में साइन ऑफ ए प्लस वाई आपके पास गिवन है। क्यों ना मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टास्क है इसको डिफरेंशिएट करना। सो मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, हम देखते हैं क्या ऑप्टेन होता है। सो यहाँ हमें मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, बिकॉज वाई का डिफ्रेंशिएशन आपके पास यही होगा, बट यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। सो ये है आपके पास u और ये है आपके पास v। सो हम अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। ये होता है आपके पास फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 1 इंटू में साइन ए प्लस वाई एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़, एंड देन साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस। अंदर एंगल में जो कुछ भी लिखा है लिख दिया आपने एज इट इज़, और एंगल का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा, ए बीइंग अ कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और y का आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, ना आपका नेक्स्ट टास्क है सारा का सारा डी वाई ओवर डी एक्स को एक साथ करना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरी टर्म को भेजता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और देखता हूँ मुझे क्या ऑब्टेन होगा। सो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स माइनस में एक्स टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस वाई अगेन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स, यहाँ हमारे पास आएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई। ऑलराइट, मैंने इन दोनों टर्म्स में से अब डी वाई ओवर डी एक्स को ले लिया कॉमन। सो देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस वाई एंड इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर आएगा साइन ए प्लस वाई। ऑलराइट, नाउ आप बोल सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स जो आपको ऑब्टेन होगा ये पूरी टर्म आ जाएगी इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में। सो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए प्लस वाई एंड देन डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस वाई। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के बाद आप प्लीज़ हमेशा जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है उसको एनालाइज कीजिएगा। ओके, सो आपको चाहिए था डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, जबकि आपके पास आ रहा है यहाँ पे सिंगल एक साइन ए प्लस वाई। तो आपके पास स्क्वायर नहीं आया, बट आपके पास इसका एक पार्ट आ चुका है। आपको स्क्वायर चाहिए था और आपके पास सिंगल टर्म यहाँ पे आ चुकी है। नाउ डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई माइनस में वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई चाहिए था आपको, जबकि नीचे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप इसको हमेशा अप्लाई कीजिएगा। जो भी चीज़ आपको प्रूफ करनी है यहाँ पे, आप देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ मिल चुकी है। तो आपको ये मिल चुका है यहाँ पे एक, और आपको कॉस ऑफ ए प्लस वाई मिल चुका है यहाँ पे। और जो चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा आई हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे ये एक्स एक्स्ट्रा आया है, इसको यहाँ से एलिमिनेट करने की आप कोशिश कीजिए। अब एलिमिनेट आप कैसे कर सकते हैं इसको, तो मैंने आपको सिखाया था। आप लोग जाइए अपने सवाल के अंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या थी आपके पास, डिफरेंशिएशन से पहले जो कुछ भी लिखा है आपने सबका सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स इंटू में साइन ए प्लस वाई, जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, सो मुझे बताइए क्या आप यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप लोग फाइंड कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए वो क्या है, अगर y इक्वल्स टू एक्स इंटू में साइन ए प्लस वाई है, सो x इक्वल टू हो जाएगा आपका y अपॉन में साइन ए प्लस वाई। और हम इसको अप्लाई करने वाले हैं अपने इस रिक्वायर्ड जो हमारे पास सॉल्यूशन आया हो उसके अंदर। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स जो हमें ऑब्टेन हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ए प्लस वाई एंड देन डिवाइडेड बाई क्या, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस में मैंने इस x की वैल्यू को पुट किया, क्या मैंने इस x की वैल्यू को पुट किया y अपॉन में साइन ए प्लस वाई एंड इंटू में देखिए हमारे पास क्या था यहाँ पे। सो इंटू में हमारे पास पहले से ही यहाँ पे
कॉस ऑफ ए प्लस वाई था। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे लिया इसका एलसीएम और देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स जो आपके पास आएगा वो आएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई एंड देन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसका एलसीएम आने वाला है साइन ऑफ ए प्लस वाई, तो मैं इसको दिखाता हूँ अलग कलर से। साइन ऑफ ए प्लस वाई आपके पास इसका एलसीएम आएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस में वाई टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस वाई। और आपको पता है जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड में है वो आप लोगों की जा सकती है ऊपर मल्टीप्लाई में। सो हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स जो आप लोगों के पास आएगा वो आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई एंड देन माइनस में वाई टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस वाई। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी थी आप लोगों को वो आपको ऑब्टेन हो गया। ध्यान से देखिए कैसे, आपको ऊपर चाहिए था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ चुका है। आपको चाहिए था यहाँ पे साइन ए प्लस वाई यहाँ पे आ चुका है, माइनस में वाई टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस वाई, माइनस में वाई टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस वाई आपके पास आ चुका है। इसलिए आप यहाँ बोल सकते हैं कि आपका सवाल हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, सो माइंड में आपको रखना है क्या, माइंड में आपको रखना है कि जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग अपने सवाल में फ्यूचर में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको माइंड में रख के आप सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक और चीज़ देखिएगा, जब कभी भी आप लोगों को जो चीज़ प्रूफ करनी है और आपके पास कुछ और चीज़ यहाँ पे ऑब्टेन होकर आई है तो आप देखिए कि आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ है। जो भी चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑब्टेन हुई होगी उसको आप यहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए। इसको हटाने के स्टेप में ही आप लोगों का सवाल पूरा प्रूव हो जाएगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार एनालाइज कर लें। ऑलराइट।